जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है और आप सभी देख सकते हैं गुरु जी ज्योत में कितनी प्यारी दर्शन दे रहे हैं और किस कदर गुरु जी ज्योत में आज विराजमान है। संगत जी देखिए कितनी प्यारे, कितनी स्वीट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं गुरुपा और बहुत बड़ी स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं संगत जी। आज इतना बड़ा स्वरूप है संगत जी कि मैं अपनी जुबान से बयां तो नहीं कर सकती। बहुत बड़े स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं संगत जी, किरणें सी निकल रही हैं, आप सभी देख सकते हैं। और सभी संगत परिवार के लिए ये दर्शन जरूर शेयर कीजिएगा। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि गुलाब की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं और एक तरफ ऐसा लग रहा है संगत जी कि बटरफ्लाई बनी हुई है। ये तो गुरु जी की महिमा है, गुरु जी ही जान सकते हैं कि वो कितनी रूपों में आज दर्शन दे रहे हैं इस ज्योत में संगत जी। इसलिए अवश्य शेयर कीजिएगा सभी संगत परिवार के साथ। चलिए अब अपना अध्याय शुरू करते हैं हम गुरु वंदना और गुरु मंत्र के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी आज गुरु जी के स्वरूप में भी अलग सी डिवाइन लाइट लग रही है। ऐसा लग रहा है गुरु जी अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान तो होती ही हैं और लेकिन ऐसा लग रहा है संगत जी की अलग से भी गुरु जी आज अपने स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी की झलक नजर आ रही है, आप सभी ध्यान से देखिएगा, आप सभी को भी गुरु जी की झलक जरूर नजर आएगी। और संगत जी इस स्वरूप में तो गुरु जी का बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं, साथ में माता रानी भी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। आज की कथा बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दक्ष यज्ञ का समाचार पर सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते नारद, जब देवर्षिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोबे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का ये प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, ये बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। देवी देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वो सब बताइए। महादेव सुहृदों का ये धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले
ये मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के बागबाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ बुलाया नहीं गया है। ये मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले, शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। ये नंदी वृषभ सुसज्जित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो। बहुसंख्यक प्रमुख गणों के साथ ही यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गरुड़ों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथ गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुहद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पे संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए आप सभी पर गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स और कृपा बनी रहे और बड़े ही प्रेम पूर्वक आप सभी इस महापुराण कथा को सुनते हैं। इसलिए मेरी गुरु जी से अरदास है कि जो भी संगत परिवार इस महापुराण कथा को सुनता है, शेयर करता है, उन सभी संगत परिवार के घर में गुरु जी धन की वर्षा करें, सुख शांति समृद्धि आनंद प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।